नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार, आपका फाइनेंशियल एक्सपर्ट स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, कैसे आपका ईएमआई जो चलता रहता है स्थिर रहता है, अचानक से वो बढ़ जाता है या घट जाता है, कैसे देश के महंगाई में अचानक क्या होता है, कोई प्रोडक्ट बहुत महंगा बिकने लगता है, कोई प्रोडक्ट सस्ते हो जाते हैं, कैसे आरबीआई हमारी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करता है, ये सभी कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिए। अंत तक आपको जो भी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी से जो भी आपका कन्फ्यूज़न होगा वो सारा नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी देश की अर्थव्यवस्था का एक तरह से गवर्नर होता है। ये क्या करता है, हमारी अर्थव्यवस्था के हर एक चीज़ को ये कंट्रोल करता है, जैसे महंगाई को कंट्रोल करना, बैंकों को कंट्रोल करना, बैंकों की ऑडिट करना और देश की अर्थव्यवस्था में मॉनेटरी पॉलिसी लागू करना। एक्चुअली जो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ही बैंक क्या करता है, वो जो आपकी महंगाई है, जो करंट सिचुएशन चलता है, इन्फ्लेशन, उसको कंट्रोल करता है। तो एक एक स्टेप करके समझते हैं कि ये कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे आरबीआई के पास एक चाबी है कि वो चाबी घुमाते ही क्या होता है कि महंगाई कंट्रोल में जाती है। जैसे वो चाबी को ढीला छोड़ता है तो मार्केट में मनी का फ्लो हो जाता है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है महंगाई को काबू करने के लिए रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट, जैसे हमारे आसपास बहुत सारे बैंक होते हैं जिसमें हम अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, बहुत सारे ऐसे कमर्शियल बैंक है जहाँ पे हम अपने पैसे क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। बदले में वो हमें क्या करते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। हमें लोन भी लेना होता है तो हम उन्हीं बैंकों के पास जाते हैं, कहते हैं कि हमको ये लोन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन क्या होता है कि बैंक क्या करते हैं, बैंक के पास सोचा है कि ये पैसे कहाँ से आते हैं, बैंक भी किसी से उधार लेते हैं। बैंक लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लेते हैं। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये कमर्शियल बैंक जाते हैं कि हमको कुछ पैसा बोरो करना है, आपसे लैंडिंग करनी है, तो उसको जिस रेट पे मिलता है, जिस रेट पे, जिस ब्याज दर पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन कमर्शियल बैंक को लैंडिंग करता है, यानी इन पैसों को उनको जिस आरओआई पे देता है, उसी को ही रेपो रेट कहते हैं। इन द अदर वर्ड समझे, जैसे हम होम लोन लेने जाते हैं तो हमारा बैंक क्या होता है, हमको मान लो 7% 8% ब्याज दर पे लोन देता है जिससे हम अपना घर बनवाते हैं। उसी तरह जब बैंक को क्या होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पास जाता है और कहता है कि मुझे कुछ पूंजीगत रुपए की ज़रूरत है, कुछ पैसे की ज़रूरत है, और उसको जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिलता है उसी को रेपो रेट कहते हैं। सेकंड फैक्टर है रिवर्स रेपो रेट। ये नाम से ही आपको लग रहा होगा, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब ये होता है कि जब बैंकों के पास पैसे ज़्यादा हो जाते हैं, जब बैंकों के पास, ध्यान से समझिए, एकदम सिंपल टर्म्स है, जब बैंकों के पास पैसे अधिक हो जाते हैं, यानी अतिरिक्त राशि, यानी ज़्यादा नकदी हो जाता है या ज़्यादा सेविंग्स हो जाते हैं, तो ये पैसा क्या करते हैं, ये लोग आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देते हैं और उस पर क्या करता है, आरबीआई इंटरेस्ट देता है। इसके रेपो रेट में ये रिवर्स था। रेपो रेट में क्या होता था, बैंकों के पास पैसे की कमी है तो वो बैंक आरबीआई से लैंडिंग करते थे, वो जिस रेट पे मिलता था उससे क्या होता था, उनका रेपो रेट डिसाइड होता है। इस केस में अगर बैंक के पास के कमर्शियल बैंक के पास यदि अतिरिक्त पैसे आ जाते हैं, वो पैसे क्या करते हैं, वो आरबीआई के पास जमा कर देते हैं और इसका रिवर्स हो जाता है, यानी आरबीआई उस पर क्या करता है, इंटरेस्ट देता है। इंटरेस्ट देता है, इसी को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब ये दोनों सिचुएशन में समझिएगा, अगर रेपो रेट बढ़ता है, अगर रेपो रेट बढ़ता है यानी आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, तो बैंकों को मिलने वाला कर्ज जो होता है वो महंगा हो जाएगा। अब ये कर्ज महंगे होने से क्या होगा कि कस्टमर ज़्यादा होम लोन, कार लोन ज़्यादा नहीं लेंगे। अब नहीं लेने के केस में क्या होगा कि जो कस्टमर के पास है वो परचेजिंग पावर, यानी पैसे की कमी आ जाएगी। पैसे की कमी आने से क्या होगी, लोगों की परचेजिंग पावर क्या होगी, वो स्लो डाउन हो जाएगी। परचेजिंग पावर स्लो डाउन होने से क्या होता है कि महंगाई थोड़ी स्थिर हो जाती है। यानी अगर लोगों के पास पैसे कम रहेंगे तो जो सामान का जो बाज़ार का हो वो संतुलन बना रहता है।
अगर किसी के पास, सबके पास 1-1 लाख रुपया बांट दिया जाए तो सबका जो परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा होगा, उसके बदले में जो प्रोडक्ट की वैल्यू होगी, जो सर्विस की वैल्यू होगी, वो नहीं बढ़ता है। इसलिए महंगाई क्या होती है, एकाएक बढ़ जाती है। इसलिए आरबीआई क्या है, रेपो रेट एक ऐसी चाबी लगाता है जिससे क्या करता है, कभी कभी मार्केट सिचुएशन के हिसाब से आपका रेपो रेट बढ़ा देता है, जिससे महंगाई कम हो जाती है। और यदि मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ाना है, यानी इकोनॉमी को ग्रोथ देना है, ये एक बूस्ट देना है, पैसे की ज़रूरत है इकोनॉमी में, तो वो रेपो रेट क्या करते हैं, वो कम कर देते हैं। रेपो रेट कम करने से क्या होता है कि बैंकों को सस्ते दर पे पैसे मिलते हैं, जिससे वो क्या होता है, ईएमआई आपकी सस्ती हो जाती है। लोग अधिक से अधिक होम लोन लेते हैं, अधिक से अधिक कार लोन लेते हैं, अधिक से अधिक लोग लोन अवेल करते हैं। इससे मार्केट में मनी का फ्लो ज़्यादा हो, इसी को इन्फ्लेशन भी कहते हैं। इसे ऑन द अदर वर्ड इसको इन्फ्लेशन या महंगाई भी कहते हैं। नेक्स्ट टर्म को समझते हैं। नेक्स्ट टर्म है कैश रिजर्व रेशियो, यानी CRR। कैश रिजर्व रेशियो ये डिफाइन करता है, जैसे मान लीजिए कोई बैंक है, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अब उसके पास क्या है, कैश है, यानी मान लीजिए उसके पास 100 करोड़ रुपया कैश पड़ा हुआ है। तो आरबीआई, ये रूल है, आरबीआई की एक मॉनेटरी पॉलिसी है कि बैंक को क्या करना होगा, अपने कैश का कुछ अमाउंट, कुछ परसेंटेज, कुछ अनुपात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करना होगा। कैश का ध्यान दीजिएगा, कैश का कुछ परसेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना होगा। एक एग्जांपल समझते हैं। यदि मान लीजिए किसी बैंक के पास 100 करोड़ रुपये कैश है और आरबीआई ने डिसाइड किया कि जो CRR है, यानी कैश रिजर्व रेशियो है, वो 4% है, यानी 100 करोड़ का 4% आपको आरबीआई के पास डिपॉजिट करना होगा। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, अब सोचिए, अगर CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो यदि आरबीआई बढ़ाता है, यानी जो कैश, यानी जो लिक्विडिटी है वो अपने पास रख रहा है, यानी मान लीजिए उसके पास 100 करोड़ है, यदि उसने 4% आरबीआई ने कर दिया तो 4% पे 4 करोड़ रुपया आरबीआई अपने पास रख लेगा। अगर मान लीजिए वो 5% कर दिया तो 5 करोड़ रुपया आरबीआई अपने पास रख लेगा। अब इससे होता है क्या है, जैसे ही आरबीआई CRR बढ़ाता है तो बैंकों के पास क्या होता है, जो उनका कैश रेशियो होता है वो कम होता जाता है, जिससे क्या होता है, वो अधिक पैसे लोन पे मार्केट में नहीं दे पाते, जिससे मार्केट में मनी की फ्लो जो होती है वो कंट्रोल हो जाती है। इससे लोगों की परचेजिंग पावर कम होती है और महंगाई क्या होती है, घटती है। इसके विपरीत ऑन द अदर बात करें, जब आरबीआई को मार्केट में मनी का फ्लो करना होता है तो वो क्या करती है, CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो को क्या करती है, घटा देती है। अब मान लीजिए उसने 3% कर दिया आरबीआई ने, तो 3% करने का मतलब ये हुआ कि बैंक को अब केवल अपने 100 करोड़ रुपये में से 3 करोड़ रुपया ही आरबीआई के पास जमा करना है, बाकी पैसा वो एज ए लेंडिंग दे सकती है। इससे मार्केट, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है, मार्केट में मनी का फ्लो भी बढ़ता है। नेक्स्ट टर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी SLR एक मॉनेटरी पॉलिसी का एक टर्म होता है। एज पर आरबीआई बैंकों को क्या करना होता है, अपने जो भी रिजर्व है उनके पास, उसका कुछ अमाउंट आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में आपके पास जमा करना होता है। जैसे गोल्ड हो गया, LIC पॉलिसी हो गया, बॉन्ड हो गया, इसके रूप में क्या करना होता है, आपको रखना पड़ता है। ये आरबीआई के पास जमा नहीं करना होता है, ये आपको पास खुद एज ए सिक्योरिटी रखना होता है। सपोज दैट मान लीजिए किसी बैंक के पास मान लीजिए 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, इन 1000 करोड़ रुपये है। 1000 करोड़ में से कुछ अमाउंट क्या, मान लीजिए 25%, यानी मान लीजिए 100 करोड़ है, 100 करोड़ में से 25% उसको क्या है कि एज ए सिक्योरिटी के रूप में रखना है। यानी मान लीजिए उसके पास 100 करोड़ में से 25 करोड़ रुपये उसे जैसे गवर्नमेंट गोल्ड में रखना होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रखना होगा, और LIC पॉलिसी हो गया, बॉन्ड हो गया, इसके रूप में रखना होता है। आप एक मूवी देखे होंगे स्कैम में यही जो था SLR का ही प्रॉब्लम था। SLR में क्या होता था कि जो भी उनका जो भी लिक्विडिटी था, यानी जो भी कैश था, वो कैश को क्या करते हैं कि
आपको गवर्नमेंट बॉन्ड के रूप में ही रखना होता है। आप पूरी तरह से कैश, तो जो दूसरे बैंक के पास, जिसके पास सिक्योरिटी नहीं होता था, तो दूसरे के पास नकदी देके उससे क्या करते, सिक्योरिटी लेते थे। ये मूवी आप देखेंगे तो उसमें वो क्लियर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं SLR। दोस्तों, आपको RBI की मॉनेटरी पॉलिसी यानी क्रेडिट पॉलिसी के बारे में मैंने जो भी मेजर जो पॉइंटेड इशू थे, यानी जो भी बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया है। और इस चीज़ में यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड करती है, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।